हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को जय श्री कृष्णा। आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है 2025 में शरद पूर्णिमा अश्विन महीने यानी कुआर महीने की पूर्णिमा कब पड़ रही है, पूर्णिमा का व्रत हमें कब रखना है, स्नान दान की पूर्णिमा कब है, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कब कहलवानी है और खीर हमें कब रखनी है चंद्रदेव की रोशनी में, और पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और इसी दिन से कार्तिक स्नान भी प्रारंभ होता है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हम इस वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों शरद पूर्णिमा बहुत ही अधिक महान पूर्णिमा मानी जाती है और कहा जाता है कि जो लोग पूरे साल श्री सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कहलवाते हैं और शरद पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाते हैं तो उन्हें पूरे साल का पुण्य मिलता है। शरद पूर्णिमा ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान चंद्र भगवान अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं और उनकी रोशनी से अमृत की वर्षा होती है, और जो हम खीर बना करके उनकी रोशनी में रखते हैं वो खीर अमृत समान हो जाता है। इसीलिए खीर रखने का एक अलग ही महत्व है शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में। तो आप लोग को बता देती हूँ कि व्रत कब रखना है और खीर हमें कब रखना है। तो दोस्तों जान लेते हैं कि 2025 में शरद पूर्णिमा कब है। तो इस साल 2025 में शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर दिन मंगलवार को व्रत रखा जाएगा और इसी दिन खीर भी रखा जाएगा। व्रत की पूर्णिमा 6 अक्टूबर दिन सोमवार है और स्नान दान और सत्यनारायण भगवान की कथा कब कहलवानी है तो 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को स्नान दान, और उसी दिन से हमारा कार्तिक स्नान भी प्रारंभ हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में हम स्नान करते हैं और तारों की छांव में। इस दिन ऐसा माना जाता है कि गाय के दूध में खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखते हैं, उसमें अमृत की वर्षा होती है और वो खीर जो होता है एक अमृत के समान, औषधि के समान हो जाता है। खीर कब रखनी है? व्रत की पूर्णिमा, खीर रखने की पूर्णिमा और चंद्र व्यापनी पूर्णिमा। तो चंद्र देवता शाम के समय विद्यमान रहेंगे तो चंद्र देवता का दर्शन हो जाए तो उसी दिन खीर रखेंगे। 6 अक्टूबर दिन सोमवार खीर रखने का शुभ मुहूर्त है। रात में 10:53 के पे आप खीर रख सकते हैं 11 बजे तक। कोई खीर रखते समय, खीर जब आप रखते हैं छत पे या अपनी बालकनी में खुले में रखना होता है जहां चांद की रोशनी पड़ती है, तो खीर को आप किसी जालीदार से यानी कि छलनी से, किसी जालीदार बर्तन से आप खीर को ढक दिए ताकि उसमें जहरीले कीड़े मकोड़े ना पड़े। ऐसा माना जाता है कि वो खीर जो होता है औषधि के समान हो जाता है जो चंद्रदेव की रोशनी पड़ती है, और वो खीर जो होता है जब सुबह में हम उसको मतलब स्नान ध्यान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद परिवार के साथ उस खीर को हम खाते हैं। और वो खीर जो होता है ठंडा ही खाना चाहिए। उसको इन्हें की खीर बाहर रखे थे तो ठंडा हो गया, गर्म करके नहीं, गर्म नहीं करना चाहिए, वो खीर बासी ही खाना चाहिए। एक अमृत के समान वो खीर हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जो हमारे परिवार में किसी व्यक्ति को रोग है, कोई कष्ट है, तो सारे रोग और कष्ट इस खीर को खाने से कहीं ना कहीं दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और आगे जान लेते हैं कि पूर्णिमा के दिन सुबह से लेकर और शाम तक स्नान दान तक संपूर्ण नियम विधि। तो 6 तारीख को व्रत रखना है, शाम को चंद्रदेव को अर्घ देकर दे लीजिएगा और उसी दिन माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो 6 तारीख को जिस दिन व्रत रखना है पूर्णिमा का, उस दिन शाम को अर्घ देना है चंद्रदेव को और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं। अखंड दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, हो सके तो रात में जागरण भी करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कुजाग्री पूर्णिमा, इसे शरद पूर्णिमा को कुजाग्री पूर्णिमा भी कहा जाता है। जो लोग पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। स्नान दान की पूर्णिमा 7 अक्टूबर दिन मंगलवार ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए और सुबह भोर में 4:45 से लेकर के 5:20-25 तक स्नान करने का शुभ नियम होता है, शुभ मुहूर्त है। बहुत लोग 1 महीने कार्तिक स्नान करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं और उसके बाद वो दिन में सोते नहीं है। दिन में पूजा पाठ, अपना भजन कीर्तन काम में लगे रहते हैं, सोना नहीं चाहिए दिन में। तो आशा करती हूँ आप लोग को शरद पूर्णिमा और कुजाग्री पूर्णिमा संबंधी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो जितना हो सके उतना ही करना चाहिए, जितना लगे कि हम कर सकते हैं उतना ही करना चाहिए। और
आप लोग को बता देते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप दरवाजे पे रंगोली भी बना सकते हैं, अखंड दीपक जला सकते हैं। रात में आप माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं और दरवाजे, अपने घर के दरवाजे पे गंगा जल का छिड़काव भी कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी पूर्णिमा हो या शरद पूर्णिमा हो, कोई पूर्णिमा हो, पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। हाँ, मतलब अब कुछ लोग कहेंगे 2 दिन पूर्णिमा है, तो 2 दिन पूर्णिमा, ये जो सोमवार को पूर्णिमा पड़ रही है, दोपहर में लग रही है, तो आप दोपहर के पहले जो लोग सोमवार को बाल धुलते हैं, वो लोग धुल सकते हैं। बाकी पूर्णिमा के दिन यानी 7 तारीख को बाल नहीं धुलना चाहिए, ना धुलिएगा। तो 6 तारीख को पूर्णिमा दोपहर के बाद लग रही है, तो आप लोग धुल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूर्णिमा कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और चंद्रोदय का समय क्या है। पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है? 6 अक्टूबर को दोपहर 12:24 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त कब हो रही है? 7 अक्टूबर को सुबह को 9:16 पे। चंद्रोदय का समय क्या है? तो 6 अक्टूबर शाम को 5:34 पे अर्घ दे सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। खीर रखने का समय जो है 10:53 पे खीर रखने का समय है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान कब होगा? तो 7 अक्टूबर सुबह 4:48 से लेके 5:36 तक आप स्नान कर लीजिएगा। तो आशा करती हूँ आप लोग को शरद पूर्णिमा संबंधी सभी बातें समझ में आ गई होंगी और आप लोग शरद पूर्णिमा के दिन यानी 6 अक्टूबर को रात्रि में आप लोग खीर जरूर रखिएगा, जो कि अमृत के समान एक खीर आपका माना जाता है, औषधि के समान माना जाता है। और इस खीर का सेवन आप लोग सुबह में परिवार के साथ जरूर करिएगा। खीर ठंडी खाइएगा और खीर को जब आप खुले में, बालकनी में, छत पे कहीं भी रखते हैं खुले में, तो खीर को किसी जालीदार बर्तन जरूर ढक दीजिएगा। ये जरूर नहीं कि गाय का दूध, गाय का दूध नहीं मिलता है तो आप लोग भैंस का दूध, पैकेट का दूध, जो भी मतलब आप लोग को आसानी से मिल सकता है, उसमें खीर बना करके, गाय का दूध, पैकेट का दूध आप बना करके आप ठाकुर रात्रि में पूजा करके भगवान जी, विष्णु भगवान का और लक्ष्मी जी का पूजा करके भोग लगा के फिर आप लोग खीर जो है रात्रि में 10:53 से लेकर के मतलब 10:53 के बाद ही आप लोग रखिएगा खीर, छत पे, बालकनी में, जहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें ज़रूर आप लोग करिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।